संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। फिर साहिब ने यही कहा हमें, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। ज्ञान बता दिया, ध्यान बता दिया, गुरु बीच में इसमें कुछ नहीं है। बता रहे हैं श्वास में सिमरण करोगे, फिर श्वास में क्या लेके जाएंगे बता दो। पोथी लेके जाएंगे क्या? कोई पुस्तक लेके जाएंगे श्वास में? अरे श्वास जहां से आ रहा वही जाएंगे मस्तक में। उद्गम है इसका मस्तक में। श्वास निकल गया, शक्ति देखो ऊर्जा निकल रही है, पैर से गई, हाथों से गई, नाभि से भी गई, हृदय गति भी रुक जाती है और मस्तक गर्म अभी मौत नहीं हुई है, मस्तक गर्म है। जानकार बताएंगे भाई अभी नहीं मरा ये। श्वास कपाली में चढ़ा हुआ इसका, बहुत बार वापिस आ जाता है। फिर कहां पाया आखिरी ठिकाना? मस्तक में। मस्तक ठंडा। जानकार बताएंगे फिर अब तो गया भाई, अब गया। फिर श्वास को खींचने वाली शक्ति कहां बैठी है? मस्तक में। नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगाओ, सनातन में बार बार कहा जाता है, बार बार। ध्यान कैसे लगा लोगे? ध्यान कोई उंगली पे है क्या? मुट्ठी में ध्यान है क्या हमारा? कहां ध्यान है? यही तो वस्तु है। इसीलिए गुरु चाहिए। सब समान हमारे घर में ही है, फिर हमें मिल क्या रहा बता दो? मिला क्या? बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, ये कटु सत्य है। पूरा गुरु हो सोई लखावे, जहां का हंस तहां पहुंचावे। बिना गुरु कोई भेद नहीं पावे, धरती से आकाश लो भावे।
कबीर साहिब ने फैसला कर दिया है, सारे ब्रह्मांडों की खोज कर ले, कोई जान ले सब कुछ छान दे यहां का, बिना गुरु शब्द भेद नहीं मिलता भाई। ये ऊंची बात है। काम ने छोड़ा क्रोध ने छोड़, क्रोध की बात आ गई, ले लो। एक बात बात में क्रोध करता था और घरवाली बहुत दुखी थी, घर के सारे आदमी दुखी थे। छोटी सी बात पे क्रोध कर देता है, अकड़ जाता है, अपनी मनवाता है, नहीं माने तो झगड़ा होता है घर में। उसको पता लग गया भाई तेरे क्रोध के कारण तो बहुत झगड़े होते हैं घर में। एक साधु के पास चला गया, वो बोला जी साधु जी, बिना किसी कारण के क्रोध आता है मेरे को, छोटी सी गलती पे क्रोध मेरा बहुत ज्यादा आता है, कोई दवाई दे दो। साधु बोला भाई ये शीशी ले जा बोतल, इसमें दवाई है। युक्ति बताऊंगा तेरे को, जब क्रोध आए 2 टपके जीभ पे टपका लेना और 10 मिनट मौन हो जाना भाई, कुछ नहीं बोलना। चला गया वो शीशी लेके, बोतल लेके छोटी। अब घर में कासुनी हुई शुरू घरवाली से, जेब में रखनी थी वो तो उसने दवाई 2 टपके जीभ पे डाल ले और मौन हो गया 10 मिनट। वो बोल बाल के चुप बोली भाई। 1 महीने में 2-3 बार कासुनी हल्की फुल्की हुई, हर रोज झगड़ा होता था, क्रोध करता था, वो ठीक होने लग गया। वो आया उसके पास, साधु जी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा क्रोध 80% कम कर दिया। ये कौन सी दवाई दी थी आपने? अब बोलेगा साधु, बोला बेटा ये तो पानी था बोतल में, काम तो तेरे मौन ने किया है, 10 मिनट तुम मौन रहा, कुछ नहीं बोला, दवाई तो वो थी, ये तो तेरे को श्री गंगा जल था और जीभ पे डालते ही तेरे को बता दिया 10 मिनट मौन रहना है। अगर दवाई नहीं डालता तुम तो तुम मौन नहीं रह सकते। क्रोध कम हो गया भाई, क्रोध को कम करना पड़ेगा। सोच सोच के कि अनायास क्रोध आता है, किस बात पे आता है, क्यों आता है, फिर नुकसान क्या क्या होता है घर में पहचान ले। 3 गिलास तोड़ दिए तूने, 6 थालियां तोड़ रखी फेंक फेंक के, घर में कोई बर्तन नहीं बचा हुआ जो बिंगा चिंगाना हो रहा हो है? श्रीमान जी बिना मतलब के झगड़े घर में करता तो क्रोध भी छोड़ना पड़ेगा युक्ति से, नाम की साधना से धीरे धीरे ठीक होने लगता है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हंसा यह है पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, कंकड़ चुने चुने महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं
जा, कोई न चले संग तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा। हाथी घोड़ा महल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना। बड़ा रहे धन तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। माते पिता स्वार्थ के संगी, करते मेरा मेरा। मात पिता स्वार्थ के संगी, करते मेरा मेरा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। एक दिन जंगल डेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। श्री वाणी आई है साहिब की, उनकी दया से मेहर से सरकत धन्यवाद कर लेते हैं। हंस कहते हैं आत्मा को। आत्मा का जो शुद्ध रूप है वह हंस ही है। एक पक्षी है हंस, उसकी चोंच में विशेषता है, दूध पानी को मिला के रख दो, दूध ग्रहण कर लेता, पानी को छोड़ देता है। हंस आत्मा भी यही करती है। जब जागृत हो जाती है इस संसार से, संसार के पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को, चाहतों को गैर जरूरी समझ के और परमात्मा की भक्ति को जरूरी समझ के फिर परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर देती है। और इसके समझ में आ जाती है कि मेरा इनमें कोई नहीं है, क्योंकि अगर मेरा होता तो हमारे परदादा दादियां तो बहुत गए भाई। पूरे गांव के एक परिवार मालिक होता था, कभी सारी जमीन जायदाद का 200 घर हो गए, एक से 500 घर भी हो गए, बट गई जमीनें, बट गए मकान, 10 बीघे 5 बीघे जमीन बांटे आती आज। हजारों लाखों बीघे के मालिक होते थे वो किले, नहीं ले जा सके, छोड़ गए, छोड़ गए। याद करो 100 वर्ष पहले क्या था, गांव में लोगों को बसने के लिए जगह देते थे मुफ्त में। भाई ये जमीनें पड़ी हैं, आगे अपना घर बना लो, बस जाओ हमारे पास। मुफ्त में देते थे, खेत की जमीन भी, गांव के लिए मकान बनाने की भी। क्या था, जमीन खेत की और गांव की कुछ नहीं थी उनकी तुलना में। जिनको बुला रहे थे वो देख लो तुम। और आज सगे भाई के बंटवारे पे 2 फुट प्लॉट पे झगड़ा हो जाता है, कहता मुकदमा कर दूंगा, पूरा बंटवारा कर दे जमीन का। अरे सारी जमीन तेरा अकेले बाप की थी भाई, सारी दे गए। तुम 2 फुट पे बंटवारा कर पे तुम झगड़ा कर बैठे आपस में। दीवानी कचहरी में सारे मुकदमे जमीनों के हैं, जायदादों के, पैसों के हैं, ये मुकदमे वहां पे लगभग भाइयों के ही हैं, रिश्तेदारों के हैं, बंटवारे बहन भाइयों के हैं, झगड़ा और क्या है वहां पे। जब पता है ये नहीं है तुम्हारा,
और जिसके साथ तो दुश्मनी बना रहे हो ना, असल में तो वो तुम्हारा वही था। अज्ञानता में, लोभ के अंग में हमने उसको दूर करते हुए मुकदमा ठान लिया। ये पिंजरा भी नहीं, ये शरीर भी नहीं। साहिब कहते हैं ये शरीर भी तेरा नहीं भाई, तू किसकी बातें करता जमीन जायदादों की। ये पिंजरा शरीर भी छुड़वा लिया जाएगा। कंकर चुनी चुनी महल बना, ईंट पत्थर के गारा ला के सीमेंट ला के मकान महल खड़ा कर दिया। बहुत आए महलों में रहने वाले, आज नहीं है, वो चले गए। लाल किला खड़ा है दिल्ली में, बोलो आगरा में खड़ा है ताजमहल। बनवाने वाले नहीं है, वो छोड़ के सारा कुछ। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे ने बसेरा। क्या चिड़िया रे ने बसेरा? पेड़ होता है एक बहुत बड़ा, सायंकाल जब शाम रात होने लगती है, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी आके बैठ जाते हैं उस पर, और सुबह होती है, भोर होती है, उड़ के अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। क्या पेड़? परिवार हमारा। हम एक परिवार में इकट्ठे होते हैं और बारी बारी उड़ के जाना, यानी मौत हो जाती है, अलग अलग दिशाओं को चले जाते हैं। पेड़ ही एक परिवार हमारा। साहिब कह रहे हैं दादा बाबा भाई भतीजा सारा परिवार आ गया है। कोई नहीं चले संग तेरे, कोई तेरे साथ जाने वाला नहीं है ना। बड़ी बात आ रही है। हाथी घोड़ा माल खजाना, ये गरीबों के नहीं हुआ करते, राजा महाराजाओं के होते हाथी घोड़े। कितना खर्चा हाथी का है, 10 मन खा जाए। देखो तुम कहते ये भी हाथी की तरह 10 मन खाने वाला है भाई, कितने खर्चे होंगे उनके। राजा महाराजाओं के पास होते थे वो चले गए, नहीं रहे। पड़ा रहे धन तेरा, दबा है दबा पड़ा रहेगा मिट्टी में। पहले के होते थे कुछ, संपत्ति ज्यादा होती थी, घर का कोई रहा नहीं, सिक्के चांदी के सोने के मोहरे होती थी, तांबे के मटके होते थे, बर्तन होते थे, डाल के जमीन खोद के इसलिए दबा देते थे कि तुम्हारा कोई ना कोई तो आएगा भाई, वो खोद लेगा। मिलते मटके, मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, दबा जाते हैं वो। और दूसरी बात सोच लो, जब भूचाल आते हैं, क्या महलों के महल या बिल्डिंग की बिल्डिंग दफन हो जाती है नीचे, गया सब कुछ नीचे। कभी खोदते जाएंगे, कभी मिलेंगे उनमें से, मिट्टी में तो दब गया सारा कुछ है। साहिब कह रहे हैं मात पिता स्वार्थ के संगी करते मेरा मेरा, कहते ना बेटा धन कमा के लिया, मेरा नाम बड़ा कर दे बेटा। पिताजी आपका नाम बड़ा कैसे होगा? इस गांव में सबसे बड़ा किसान जागीरदार मैं बनूं, इस गांव में सबसे बड़ा पद प्रधान का सरपंच का मैं ग्रहण करूं, और बेटा तू सबसे बड़ा अफसर बनेगा। इस गांव में मेरी पूछ हो जाएगी, लोग मेरा मान सम्मान करेंगे। बोलो, ये है मान बढ़ाई। कितना कमाएगा वो, कितना बड़ा नाम करेगा। 3 दादों से चौथे दादे का नाम याद नहीं है। नाम बड़ा तो परमात्मा का है। हमारे वृद्ध कहते हैं नाम तो बड़ा है परमात्मा का। पूछते हैं तेरा नाम क्या है? जी नाम तो बड़ा परमात्मा। मुझे धर्मपाल कहते हैं, मुझे अमन कहते हैं। नाम तो बड़ा परमात्मा का ही है।
जिसमें सारे नाम निकल के आए हैं, उसी नाम में से निकले सारे नाम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा। लो भाई, मौत शमशान घाट घर में नहीं हुआ करते, बहुत दूर गांव से बाहर होते हैं, ले जाते। पहले जंगल ही तो होते थे, वन थे ज्यादा। साहिब के समय की बातें ही हैं, हम बच्चे थे, इतने घने जंगल होते थे गांव के चारों तरफ। शमशान घाट जहां होता था ना, गांव में दिखती नहीं थी अग्नि, बिल्कुल नहीं दिखती थी, दूर लेके जाते थे, दूर दाह संस्कार कर देते थे। अपना तो गया, क्या करने गए हम, अपने को ही ले गए बाहर। अपनी तो आत्मा थी, वो निकल गई, शरीर हमारा नहीं था, तो कपड़ा पहन रखा था उसने। इसलिए हमारी आत्मा तो हमारे पास है आज, उससे मिलने, उसके द्वारा परमात्मा को मिलने, फिर जीवन सफल हो जाएगा। संतों ने पुरजोर ताकत लगाई है, गांव गांव गए, गली गली गए, समझाया, बोले खूब अच्छे तरीके से। जो समझ गया भाई, वो मालिक की तरफ चल पड़ा, और दोनों जहान का सुख मिलता उसको, यहाँ का भी मिलता, आगे का भी मिलता। मालिक यहाँ भी काम उसके पूरे करते हैं, रोटी कपड़ा मकान सबको देते हैं वो। चाहे कर लो, फिर सदा तो रोटी कपड़ा मकान भी नहीं रहना हमारा। फिर घर भी छोड़ के बाहर जाके भक्ति करके चले भी तो गए, उनके नाम तो अमर भी यहाँ गए। इसीलिए मौका तो अब है भाई भक्ति करने का, कल का क्या भरोसा है, कल क्या होगा। तो इस वार्ता को यहाँ पूरी करते हैं, इसको आगे जाए रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो, सतनाम साहिब।